नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज बात होगी शाहनगर की। बात होगी शाहनगर जिले के साईं नगर विकास खंड में आने वाले शासकीय हाई स्कूल की। बात होगी कि किस तरह से इस स्कूल में शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी के चलते जो बच्चों का शिक्षण कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप समझिए कि नए शैक्षणिक सत्र को 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक 3 ऐसे विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर पढ़ाई ही शुरू नहीं हुई, यानी कि किताबों का पहला पेज भी नहीं खुला। शाहनगर जिले के साईं नगर विकास खंड में आने वाले शासकीय हाई स्कूल में बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। यहाँ शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल खुले 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन 3 विषयों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। आप इससे समझ सकते हैं कि 3 विषय, गणित, विज्ञान और संस्कृत विषय का एक पेज भी नहीं खुला है। कारण बताया जा रहा है कि उस विषय के शिक्षक ही इस स्कूल में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर स्कूल का संचालन ही क्यों हो रहा है। स्कूल खुलने से पहले इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कुछ दिनों में ही बच्चों की तिमाही परीक्षा होना है। फिर सवाल आता है कि किस तरह बच्चों की पढ़ाई का इसमें मूल्यांकन होगा। आप देखिए, इस स्कूल में 6वीं से 10वीं तक मात्र 5 टीचर है। ऐसे में कैसे होगा शिक्षण कार्य, ऐसे में कैसे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। ये तमाम सारे सवाल हैं। आज खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इन्हीं सवालों को हम उठाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस अनदेखी की वजह क्या है। आखिर सरकार की मंशा पर क्यों पलीता लगाया जा रहा है। पहले कुछ बाइट से है, वो हम आपको सुनवा देते हैं। आपके यहाँ सर, इस स्कूल में टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर परेशानी उत्पन्न हो रही है। कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाए गए अभी तक? वो संस्कृत और मैथ और व्याकरण विधि नहीं पढ़ाई गई। नहीं पढ़ाई गई? नहीं सर, टीचर नहीं है पढ़ते उसके गणित के, विज्ञान के और संस्कृत के। पिछले साल छप नहीं पाई थी जी, तो नहीं दे पाई जी। सर, और क्या समस्याएं क्या हैं विद्यालय में आपके यहाँ? सर, समस्या यही है कि पढ़ाई 3 विषय की पढ़ाई नहीं होती। कौन कौन विषय? गणित, विज्ञान, संस्कृत। क्या चाहते आप? चाहती है सर की सर आ जाए पढ़ाई आपके यहाँ? हमारे यहाँ 3 विषय की पढ़ाई नहीं होती, सर नहीं है यहाँ। किन किन विषय है? संस्कृत है और संस्कृत है, गणित है और विज्ञान है। संस्कृत विद्यालय में तो टीचर ही नहीं है अभी जी, तो व्यवस्था चल ही नहीं पा रहा। जी। 30% के कारण पिछले अतिथि हुए ही नहीं जी, तो भर्ती किए नहीं। जी। अब शासन के आदेश आ जाते तो जी। भर्ती हो जाती। कुल कितने टीचर अपने यहाँ? अपने यहाँ 2 शिक्षक प्राथमिक से और हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल तक? नहीं, प्राथमिक में है 3, माध्यमिक में है 1, हाई में 2। प्राथमिक और हाई स्कूल में मिला के कुछ 5 टीचर हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य यहाँ किस तरह बन सकता है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, जानने की कोशिश करने वाले हैं तमाम सवालों के ज़रिए कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस स्कूल में शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। अगर तैनाती नहीं की गई है तो फिर आप स्कूल का संचालन ही क्यों कर रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण विषय अगर देखा जाए तो किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, या इस संकाय से जुड़े मैथ और साइंस से जुड़े जो तमाम सारी चीज़ें हैं
कैसे बच्चे अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि 3 महीने का समय निकल गया और पहला पेज नहीं खुला। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह का शिक्षण कार्य यहाँ हो रहा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे सहयोगी संवाददाता शाहनगर मदन तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। समाज सेवी रामशरण सिंह हमारे साथ में हैं। रामशरण जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और कांग्रेस नेता रामवीर तिवारी हमारे साथ में है। रामवीर तिवारी साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मदन तिवारी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा, आपसे ही समझना चाहूँगा, बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं इस हाई स्कूल में किस तरह की लापरवाही है, किस तरह से वहाँ पर टीचर नहीं है और 3 महीने से 3 संकाय 3 सब्जेक्ट्स का एक भी पेज नहीं खुला। पूरी विस्तृत जानकारी आपसे समझना चाहेंगे इस स्कूल की। जी बिल्कुल, पन्ना जिला का विकास खंड शिक्षा कार्यालय शाहनगर अंतर्गत हाई स्कूल सड़ौर है। यह एक वानगी है शिक्षा के विषय में। यहाँ पर समस्त हाई स्कूलों में 75% टीचरों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं। हाई स्कूल सड़ौर में पर मौके की स्थिति पे जाकर देखा तो शासन के नियम अनुसार 3 माह पहले ही नियुक्ति हो जाना चाहिए, लेकिन विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी क्या करें, अभी तक शासन प्रशासन को का इंतजार करती थी कि जब शिक्षकों की भर्ती करें, लेकिन जब उनको उम्मीदें टूट चुकी हैं कि कुछ ही दिनों में तिमाही परीक्षा संचालित होने वाली है, आखिर 3 विषय में क्या करेंगी, वो क्या लिखेंगी। इसलिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग की कि हमारे विद्यालय में एवं अन्य विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जाए। आखिर क्या कारण है कि इस ओर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कुबेर के खजाना जैसे मैं मदन तिवारी आपसे समझना चाहूंगा, जिस हाई स्कूल का जिक्र आज हम कर रहे हैं, जिसको लेकर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय है, उसकी वजह है कि यहाँ पर टीचर्स नहीं है। कुल कितने बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत होंगे? कक्षा 9th और 10th में 150 से 250 लगभग बच्चे दर्ज हैं। जी चलिए, तो आप समझ सकते हैं 150 से 200 संख्या कम नहीं होती। बच्चे तो 5 भी हो तो वो भी बहुत हैं। लेकिन जब हमने देखा कि सरकार जब नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है तो प्रवेशोत्सव मनाती है, बच्चों में ये रुझान पैदा करने की कोशिश की जाती है कि बच्चे स्कूल तक आएँ, शिक्षा ग्रहण करें, जिससे उनका बेहतर भविष्य बन सके। लेकिन जब शिक्षक ही नहीं है तो भविष्य कैसे बनेगा? वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह जी हमारे साथ में हैं। अरुण जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपके संज्ञान में भी ये स्कूल होगा, कि आखिर क्या वजह मानी जाए इसकी कि इतने दिनों बाद भी 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, तिमाही परीक्षाएं होने वाली हैं, मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के टीचर भी नहीं हैं, साथ में संस्कृत भी उसमें जुड़ी हुई है, 3 जो विषय है उसका एक पेज भी नहीं खुला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ये एक तरह से फेल्योर है शासन का कि शिक्षकों की माकूल व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं वहाँ शिक्षकों की कमी है, और जो शहरी क्षेत्रों के आसपास जो है वहाँ जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं, और शिक्षकों का ज्यादातर जो है वो अप डाउन करते हैं, तो उससे भी पढ़ाई काफी कुछ प्रभावित होती है। राजनीतिक दखलंदाजी भी शैक्षणिक माहौल को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जिले का शैक्षणिक माहौल बेहतर हो, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन
शिक्षक नहीं है, यह निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। चलिए, बेहतर बात अरुण जी आप कह रहे हैं। हम लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं, जिनके कंधों पर जिम्मा है शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का, उनका क्या कहना है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है। रवि खरे हैं जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना के, उनसे भी कोशिश की जा रही है। बीईओ शाहनगर हैं रागनी तिवारी जी, उनसे भी संपर्क करने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। देखते हैं इसमें से कोई जुड़ता भी है कि नहीं जुड़ता है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो जिम्मेदार हैं वो पलड़ा झाड़ लेते हैं। उनको लगता है कि हमारी हकीकत जनता के सामने आ जाएगी, लेकिन देश न्यूज़ का ये जो खास कार्यक्रम है शिक्षा का माफिया तंत्र, उसका उद्देश्य यही है कि ऐसे स्कूलों में अगर किसी तरह की भी लापरवाही है तो उसको जनता के सामने लाया जाए, उसको शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए। हमारे साथ समाजसेवी रामशरण सिंह जुड़े हुए हैं। रामशरण जी, किस रूप में देखें इस लापरवाही? तो हम नहीं कहेंगे, सीधे सीधे एक इस सिस्टम पर सवाल है कि वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, हाई स्कूल संचालित है, 9th और 10th में 200 के आसपास बच्चे हैं, फिर भी 3 विषयों की पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो मैंने पहले शुरू में जिस तरह से कहा था कि आखिर फिर आपने स्कूल का संचालन ही क्यों किया? आप बंद कर देते वहाँ पर कि भाई ये शंकाएं नहीं है, हम यहाँ पर एडमिशन नहीं कर पाएंगे। रामशरण जी। जी महोदय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बगैर टीचरों की व्यवस्था के पूर्व में जो टीचर थे उनका प्रमोशन करके दूसरी जगह भेज दिया गया, उनकी जगह वो रिक्त हो गई। दूसरी बात, यदि विषय 3-3, 4-4 महत्वपूर्ण विषय अभी तक उनके पेज नहीं खोले गए हैं, 18 तारीख से त्रैमासिक परीक्षाएं भी अभी तक होना है, बच्चे क्या लिखेंगे, वो किस प्रकार अपने भविष्य को संभालेंगे, ये सोचने की बात है। दूसरी बात ये कि जो हमारे यहाँ के जिम्मेदाराना अधिकारी, उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती, क्या उनके संज्ञान में ये घटनाएं नहीं होती होंगी, ये सब चीजें नहीं आती होंगी कि किस विद्यालय में कितने टीचर हैं, कितनों की आवश्यकता है, चाहे वो प्राथमिक खंड हो, माध्यमिक खंड हो या उच्च स्तर का हो। ये लगातार शाहनगर की विडंबना बनी रही है श्रीमान जी की यहाँ पर कभी पूरी तरह से किसी विद्यालय में कभी शिक्षण का जो है संचालन पूर्णता नहीं हो पाया है, और जब जब जिम्मेदार लोगों से पूछा गया है तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है। अब इतनी व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई, जबकि मुख्यालय से कुल दूरी 6 किलोमीटर है सलौर गांव की। 6 किलोमीटर दूरी की कोई भी स्थिति की चर्चा कभी ऑफिस में अधिकारियों के तो होती होगी, जितने पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो भी जाते होंगे निरीक्षण करने के लिए, कि उनके संज्ञान में चीज नहीं आई होगी कभी। लेकिन हर कोई बस अपने कर्तव्य से मुकरना चाहता है, धीरे से हाथ साफ करना चाहता है, जिम्मेवारी कोई नहीं निभाना चाहता। अब ऐसे बच्चों को इस अंधकारमय नहीं होगा तो कैसे होगा बताइए? कैसे वो अपना भविष्य संभालेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उनकी शिक्षा किस प्रकार पूर्ण होगी? माता पिता बड़ी उम्मीद से स्कूल भेजते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन सरकारी विद्यालयों की ये स्थिति है। आज प्राइवेट स्कूल क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ाई के स्तर इस हिसाब से दे रहे हैं, तो अभिभावक की गुंजाइश हो ना हो, वो मजदूरी भी कर रहे हैं तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। अब जो कर्मचारी 1-1 लाख रुपए पाते हैं, उनको 3 घंटे पढ़ाने में तकलीफ होती है। जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, चलिए मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। हमारे साथ में रामवीर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रामवीर तिवारी साहब, मैं आपके पास में आता हूं। क्या एक विपक्ष के नाते आपके संज्ञान में भी चीज़ें होंगी, कभी इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ें संज्ञान में लाई गई प्रशासन की? हालांकि मेरा सवाल ये है, अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये काम तो जिसके कंधों पे जिम्मेदारी, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वहाँ के कलेक्टर हों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को देखें। लेकिन एक विपक्ष के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा रामवीर तिवारी साहब, क्या इसको लेकर कभी ये संज्ञान में लाया गया शिक्षा विभाग और प्रशासन की तरफ कि इस तरह की यहाँ पर स्थिति है, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है यहाँ पर?
कि हम हमेशा से इन मुद्दों को आगे डालते हैं करते हैं, और आपने देखा होगा किस तरीके से हमने भोपाल जाकर सवाल उठाए और कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर हमने सवाल उठाए। सवाल है से पूछा जाना चाहिए, सरकार से पूछा जाना चाहिए ये आज स्कूल खुले हुए। रामवीर तिवारी साहब, आपकी आवाज बेहतर तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सिंह जी, क्या इसको लेकर मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है, ठीक है, प्रशासन भी है, शिक्षा विभाग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है। उस क्षेत्र का विधायक भी है, पंचायत से जुड़े जो जनप्रतिनिधि हैं या जो सांसद वहाँ पर हैं, क्योंकि सरकार की मंशा यही है। हमने पहले भी कहा कि जब प्रवेशोत्सव होता है तो ये कोशिश की जाती है कि बच्चे विद्यालय तक पहुँचे। साथ ही एक तरफ सरकार सीएम राइज स्कूल खोलने जा रही है और यहाँ पर इस तरह की स्थिति, तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके ऊपर ये जवाबदेही बनती है कि जनता के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, तो इसको संज्ञान में लाया जाए। तो क्या उनकी तरफ से भी अनदेखी अरुण सिंह जी देखी जा रही है? अरुण सिंह जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, शाहनगर का जो सुडूर हाई स्कूल है, वहाँ का ये मामला है कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी के चलते जो बच्चों का शैक्षणिक कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। न केवल प्रभावित हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें 2 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैथ और साइंस, साथ में संस्कृत, लेकिन उसका एक पेज भी नहीं खुला। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से शैक्षणिक जो वातावरण है या जिस तरह से वहाँ पर पढ़ाई है, किस तरह से वहाँ पर पढ़ाई हो रही होगी। 3 महीने का वक्त निकल चुका है और हाई स्कूल है, और इस हाई स्कूल में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल मिला के, मुझे लगता है जब हमारे संवाददाता मदन तिवारी बता रहे हैं कि सिर्फ 9th और 10th का आंकड़ा ही 200 बता रहे हैं, तो पूरे स्कूल में तो अगर बच्चों की संख्या देखी जाए तो 500 से कम नहीं होगी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ये 4 और 5 टीचर्स के भरोसे क्यों स्कूल चल रहा है? वो चल भी रहा है तो फिर जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? शिक्षा विभाग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है वहाँ पर? जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहा है? क्यों उसके संज्ञान में नहीं है? अगर उसके संज्ञान में नहीं है तो फिर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि को नहीं दिखता कि जो इस देश का भविष्य है, जिस प्रदेश का भविष्य है, जिसके लिए करोड़ों रुपए शिक्षा के लिए सरकार खर्च करती है, फिर क्यों सरकार की मंशा पर पलीता लगाया जा रहा है? कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता मदन तिवारी तक पहुंचने की। मदन तिवारी, आवाज मिल रही है मेरी? जी सर। मेरा यही कहना है कि ठीक है, जिनकी कंधों पर जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। वहाँ का विधायक क्या कर रहा है? सांसद क्या कर रहा है? वहाँ पर पंचायत से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? उनको नहीं दिख रहा, और फिर दिख रहा है तो फिर क्यों सरकार के संज्ञान में नहीं लाया जा रहा कि भाई यहाँ पर आप शिक्षकों की नियुक्ति करिए, या फिर इन बच्चों को फिर और अन्य स्कूल में आप व्यवस्था बनाइए कि जिससे उनका शैक्षणिक कार्य है वो प्रभावित ना हो। मैं समझना चाहूँगा मदन तिवारी जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जनप्रतिनिधि का तो ऐसा है कि पूरी विधानसभा का क्षेत्र है, ज्यादा भोपाल में काम रहता है, लेकिन मुख्यालय स्तर पे जो अधिकारी नियुक्त हैं उनको कभी यह फुर्सत नहीं है कि किसी हाई स्कूल या किसी माध्यमिक या प्राथमिक विद्यालय में जाके बच्चों की समस्या से अवगत हों या कि वहाँ की जो समस्या है उसको दूर करें। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी प्रशासन की भी यह लापरवाही है कि जो विगत 23-24 में परीक्षा फल आया उस पर 30% लाने वाले अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अभी तक प्रशासनिक जो शिक्षक रहते थे, परमानेंट शिक्षक, उन पर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अतिथि शिक्षकों द्वारा 90% विद्यालय संचालित हो रहे हैं और छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं। आखिर जब कार्रवाई की तलवार लटकी तो अतिथि शिक्षकों पर ही लटकी है, लेकिन
उस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जो उनकी मॉनिटरिंग करते थे, कहीं ना कहीं वो अतिथि शिक्षकों से भी ज्यादा लापरवाह कहलाए। जब तो 30% रिजल्ट आया है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन अब तो छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों की पूर्ति करे, और जिससे छात्र छात्राओं को भविष्य उज्जवल हो। राम शरण सिंह हमारे साथ में है। राम शरण सिंह जी हमारे साथ में है। राम शरण सिंह जी, किस तरह से व्यवस्था सुधरेगी, क्या लगता है यहाँ पर, या फिर इसी तरीके से इसी ढर्रे पर जो शैक्षणिक कार्य है वो चलता रहेगा? देखिए श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक ये जो अतिथि शिक्षक थे इनको पुनः अभी नहीं पहुंचाया जाता, तब तक जो है कोई व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि जो अतिथि शिक्षक थे उनने 60% काम संभाला हुआ सरकारी विद्यालयों का। सरकारी टीचर इतने है नहीं, जो है भी थे वो प्रमोट होकर चले गए। अब वैसे भी कमी थी और कमी हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संबंधित अधिकारी, उच्चाधिकारी हैं, इनको कम से कम 1 माह में 1 बार तो वहाँ का भ्रमण करना चाहिए। ये तो देखना चाहिए किस जगह शिक्षण व्यवस्था किस तरह संचालित हो रही है। लेकिन किसी को इतना भी टाइम नहीं है कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाकर भ्रमण करके देख सके। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर की जाए, आप ही बताएं महोदय। जब जिम्मेदार अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी या अपने जनप्रतिनिधि, सबको केवल अपने कार्य से ही फुर्सत नहीं है, तो वो शैक्षणिक कार्य की ओर ध्यान क्यों दें? तो चलिए, कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है शाहनगर का सुडौर हाई स्कूल, और यहाँ पर टीचर्स नहीं, इसीलिए बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय है। बच्चे गणित, साइंस और संस्कृत पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। स्कूल से आते हैं बाकायदा इस सोच के साथ, इस मानसिकता के साथ कि हम स्कूल जाएंगे, ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और इसमें हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन आप देखिए ना, प्रशासन पूरी तरीके से वहाँ का लचर है। शिक्षा विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों मेहमानों का, या इससे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो शाहनगर का सुडूर हाई स्कूल, शायद इस खबर के बाद शिक्षा का माफिया तंत्र में शाहनगर की सुडूर हाई स्कूल की इस खबर चलने के बाद शायद वहाँ का प्रशासन, वहाँ का शिक्षा विभाग जागे, और जो हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो मकसद है, सिर्फ यही है कि बच्चों का एक बेहतर शिक्षा उन्हें मिले, जिससे वो कल के एक बेहतर इंसान बन सकें, देश प्रदेश की सेवा कर सकें। और इसी उद्देश्य के लिए आज शाहनगर का सुडूर हाई स्कूल में जो लापरवाही है, और हम कह रहे हैं कि इस स्कूल में जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकारमय है। देखना होगा प्रशासन, शिक्षा विभाग कब जागता है। देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आज बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।